on top of trees. Cave is a natural hole or hollow in a hillside or large rock. केव गुफा क्या होती है? एक नेचुरल होल होता है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जो नेचुरली बन जाता है, एक होल, एक छेद, और या फिर एक होलो जो होलो इन अ हिल साइड और अ लार्ज रॉक. कोई चट्टान होती है हिल साइड में, कोई होलो बन जाता है, मतलब अंदर से वो खोखला सा होता है, उस स्पेस में क्या है बनाकर वो घर बनाकर रहते हैं लॉयन, तो उसको कहते हैं केव. मंकीज़ एंड स्क्वेरल्स लिव ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज़. मंकीज़ और जो स्क्वेरल्स होते हैं गिलहरी, वो कहाँ पर रहते हैं? टॉप ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की चोटी पर. आउल्स लिव इन हॉल्स इन द ट्री ट्रंक. और जो आउल होते हैं, उल्लू, वो पेड़ों के जो तने होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, उनके अंदर जो है उनके अंदर हॉल बनाकर रहते हैं. टेम एनिमल्स हैव होम्स टू. जो टेम एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर, उनके भी घर होते हैं, और उनके लिए जो घर बनाते हैं वो लोग बनाते हैं, पीपल, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं. बिल्ड होम फॉर देम, उनके लिए घर बनाते हैं. डॉग्स आर कैप्ट इन कैनल्स. जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, उनको कैनल में रखा जाता है, जैसे पिक्चर में शो किया गया है. हॉर्सेज आर कैप्ट इन स्टेबल. और जो हॉर्सेज होते हैं, घोड़े, उनको दिस आर नॉट हॉर्सेज, दिस आर काउस. जो घोड़े होते हैं उनको भी स्टेबल मतलब अस्तबल कहते हैं उनके घर को. काउस आर कैप्ट इन काउस शेड. और जो ये काउस है, वो काउस ही है जो इनको काउस शेड में रखा जाता है, इनके घर को काउस शेड कहते हैं. फिश आर कैप्ट इन अ फिश टैंक और एक्वेरियम. फिश को कहाँ पर रखा जाता है? तो टैंक बना दिया जाता है, उसको टैंक में रखा जाता है, एक्वेरियम में उनको रखा जाता है. ये एनिमल्स के होम है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया. अब हम पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. किसके बारे में पढ़ेंगे? फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. फिर उनके खान पान का तरीका कैसा होता है, क्या ये खाते हैं. एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. सभी एनिमल्स की जो है हैबिट्स अलग अलग होती है, खाने की आदतें अलग अलग होती हैं. सब एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड फीडिंग हैबिट्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल जो है, जो कुछ स्पेशल विशेष खाने की आदतें होती हैं. आइए जानते हैं किस किस तरह के एनिमल्स में किस किस तरह की फीडिंग हैबिट्स पाई जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉर्निवोर्स. कॉर्निवोर्स हंट देयर फूड एंड किल इट. कॉर्निवोर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? मांसाहारी, मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं. और वो उनका मांस कैसे खाते हैं? उनका शिकार करके और उनको मारते हैं, फिर उसके बाद उसको खाते हैं. पहले से मरे हुए एनिमल्स को वो जो है वो शिकार नहीं करते हैं, अपना शिकार खुद करके खाते हैं. मीन्स पहले उनको मारते हैं, उसके बाद खाते हैं. देन टीयर ऑफ. फिर क्या करते हैं? उसका शिकार करने के बाद, मारने के बाद, उसके जो मांस होता है उसके शरीर का, उसको टीयर ऑफ मतलब चीर फाड़ करना. उसको चीर फाड़ करके, काट करके, विद देयर पावरफुल टीथ, अपने जो है शक्तिशाली जो उनके टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनकी हेल्प से उनके मांस को चीर फाड़ करके वो उसको खाते हैं. हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या होते हैं? शाकाहारी, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, लाइक काओ, गोट, शीप, बिसन एंड जिराफ. इन एनिमल्स के नेम दिए हुए, ये है हमारे हर्बीवोर्स. इनको क्यूट च्यूइंग एनिमल्स भी कहते हैं. और र्यूमिनेंट. र्यूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले. अब देखो जो ये काउस वगैरह होती हैं, ये क्या करते हैं? जो गोट वगैरह, जो बफेलो होती हैं, ये जो है अपने खाने को निगलती हैं, मीन्स अपने पेट में से पहले तो ये स्वेलो, दे क्विकली स्वेलो. पहले तो क्या करती है? खाती है जब कोई भी चीज़, तो उसको एकदम जल्दी से स्वेलो निगल लेती हैं उस खाने को, और बाद में अपने स्टमक से अपने फूड को बैक लेके आती हैं, और उसको जो है स्टमक से बैक लाकर मुंह से फिर उनको चबाती हैं. तो इस तरह से जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको क्यूट कहते हैं. क्यूट मतलब अनडाइजेस्ट, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, जो पेट से वापस मुंह में लाकर दोबारा उसको चबाकर मतलब चबाकर उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं. लेटर ऑन सिटिंग इन, वो क्या करते हैं? एक स्पेस पर, किसी भी सेफ स्पेस पर बैठ जाते हैं, शेडी प्लेस पर, और फिर वहाँ से अपने फूड को अपने माउथ में वापस लेकर आते हैं अपने स्टमक से, और उसको फिर चबाते हैं प्रॉपरली, ठीक से, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं. तो जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको क्यूट कहते हैं. अनडाइजेस्ट फूड दैट इज़ ब्रॉट बैक टू द माइंड. जो खाना वापस पेट से मुंह में लेकर आया जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, चबाने के लिए, उसको कहते हैं क्यूट. एनिमल्स लाइक द स्नेक कैन ओपन देयर माउथ वाइड. अब आपको पता है जो एनिमल्स, जो इससे स्नेक होते हैं, सांप जो होते हैं, वो अपने मुंह को काफ़ी चौड़े तक खोल सकते हैं, चौड़ाई में.
तो वो चौड़ा जो उन्हें वो क्या करते हैं, दे स्वैलो प्रे मच बिगर दैन देयर माउथ। तो जो वो स्वैलो मतलब निगल लेते हैं शिकार को, मच बिगर जो ज़्यादा बड़ा होता है, उनके मुंह से भी ज़्यादा बड़े जो शिकार होता है उसको निगल लेते हैं। वो अपने मुंह को खोलकर चौड़ाई में और फिर उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको चबाकर डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी में चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, मतलब पचाते हैं। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स, जो फ्रॉग्स होते हैं मेंढक और लिजर्ड छिपकली, हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग, उनकी एक बहुत ही लंबी और स्टिकी टंग होती है। स्टिकी मतलब जिसके ऊपर जो मॉस्किटोज हैं, सैक्स वगैरह हैं वो आकर चिपक जाते हैं, फिर वो उनको पकड़ के उसको खाते हैं। दिस इज़ यूज टू कैच, और वो जो टंग होती है उसका जो यूज़ किया जाता है वो किस में यूज़ करते हैं एनिमल्स अपनी टंग का, इंसेक्ट्स को पकड़ने में, विच इज़ दैन swallowed whole, और फिर उसके बाद वो उसको पूरे के पूरे को निगल जाते हैं। दैन इट इज़ डाइजेस्ट स्लोली, और वो भी फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर ईटिंग फूड, जो बर्ड्स हैं वो जो है अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, अलग अलग तरह की कई तरह की जो है चोंच होती हैं। फॉर ईटिंग ग्रेन, अनाज खाने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए, नट्स जो अखरोट वगैरह होते हैं, मूंगफली के बाद अखरोट, और इंसेक्ट्स को खाने के लिए, फिश एंड फ्लैश और मांस खाने के लिए कई प्रकार की अलग अलग चोंचें एनिमल्स में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती हैं। द बटरफ्लाई हैज़ अ स्लेंडर होलो ट्यूब क्लॉथ प्रोबोस्किस, जो बटरफ्लाई होती है आपने देखा होगा, बटरफ्लाई की जो बॉडी होती है उसमें सेंटर में एक स्लेंडर टाइप होलो जो है ट्यूब होती है जिसको प्रोबोस्किस कहते हैं। इसको सूंड की शेप में होती है, और वो हेल्प किस में हेल्प करती है, उसकी हेल्प से जो वो आपने देखा होगा बटरफ्लाई जो है फ्लावर्स के ऊपर बैठती है, और वो फ्लावर्स के ऊपर, फूलों के ऊपर बैठकर उसका जो नेक्टर है जिसे फूलों का रस कहते हैं, फूलों का रस कहते हैं, उसको चूसती हैं। जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ, जैसे कि एक स्ट्रॉ होता है, जैसे स्ट्रॉ की हेल्प से हम कोई भी लिक्विड को चूस कर पीते हैं, इसी तरह से जो प्रोबोस्किस जो उनकी सूंड होती है स्लेंडर शेप में होलो ट्यूब की तरह से, उससे वो जो है फ्लावर का रस चूसते हैं। मॉस्किटोज़ हैव अ शार्प निडल लाइक स्ट्रक्चर, जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनका बहुत ही शार्प नुकीला एक निडल की तरह, सूंड की तरह से बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और वो किस लिए होता है, टू सूक ब्लड, खून चूसने के लिए, फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन। आपने देखा होगा एनिमल्स हमारी बॉडी पर जब बैठते हैं तो हम मतलब चुभन सी होती है, वो किस लिए होती है, क्योंकि जो वो है जिस मॉस्किटोज़ की जो बॉडी है वो कैसी होती है, निडल लाइक होती है, मीन्स सूंड की तरह से नुकीली होती है। ओके, अब हमने इनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे हाउ एनिमल्स मूव, कि एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है। ओके, एनिमल्स मूव अराउंड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर, एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं, किस लिए मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं खाने की तलाश में, और शेल्टर मतलब अपने लिए आश्रय जहाँ पर उन्होंने ठहरना होता है उसके लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। दे ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेफ्टी टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, एस्केप का मतलब होता है बचाने के लिए, अपने आप को अपने शत्रुओं से, एनिमीज से बचाने के लिए, और अपनी सेफ्टी के लिए भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक, चमेलियन, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड क्रॉल एंड मूव अबाउट। अब ये जो स्नेक होता है, चमेलियन होते हैं मतलब गिरगिट को कहते हैं, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, लिजर्ड ये क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, रेंग कर चलते हैं, मतलब इनके लेग्स भी बहुत ही मतलब वीक होते हैं, किसी के तो होते ही नहीं है, जो लिजर्ड वगैरह के होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, तो ये क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं। दे हैव वेरी शॉर्ट लिम्स, उनके जो लिम्स होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं जिनसे वो चल नहीं पाते, तो रेंग कर चलते हैं वो। एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड कैंगरू हॉप, अब ये जो फ्रॉग है, कैंगरू है, ये क्या करते हैं, हॉप कूदते हैं, अबाउट व्हाइल मूविंग, जब ये चल रहे होते हैं तो कूद कूद के चलते हैं, जंपिंग करके। दे हैव लॉन्ग एंड पावरफुल हैंड लेग्स, उनकी जो पीछे की जो लेग्स होती है वो बहुत ही लंबी होती हैं और जो है पावरफुल भी होती हैं, और जो फ्रंट लेग्स होती हैं वो छोटी भी होती हैं और इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी हिंड मतलब पीछे वाली लेग्स होती हैं। तो जो फोर लिम्स होते हैं इनके जो आगे वाले हैं वो छोटे भी होते हैं और कम पावरफुल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हॉप करते हैं, मतलब अपने फ्रंट जो ये जैसे दिया हुआ है इनके हेड से जंप कर करके वो चलते हैं, ठीक है। दे वॉक अबाउट दीज लिम्स, और वो इन्हीं लिम्स की हेल्प से, जो इनकी है इनकी हेल्प से ही वो वॉक करते हैं, चलते हैं। एनिमल लाइक स्क्वेरल, मंकीज एंड स्लॉथ बियर जंप, अब देखो स्क्वेरल आपने देखा है, मंकीज और ये मादा बियर जो होती है
वो जंप करके ही चलती हैं। हैंग एंड क्लाइंब ट्रीज ब्रांचेस, और वो क्या करती है, ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर चढ़ भी जाती हैं, लटक जाती हैं। दे हैव लेग्स विद स्ट्रॉन्ग क्लॉज, उनके जो पंजे होते हैं, क्लॉज मतलब पंजे, वो बहुत ही, और उनके जो लेग्स होते हैं उनमें जो पंजे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी हेल्प से वो ब्रांचेस को कसकर पकड़ लेते हैं। दैट हेल्प दैम टू होल्ड द ट्रीज ब्रांचेस टाइटली, जिससे वो पेड़ों पर जो उनकी शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं, उनको कसकर पकड़ लेते हैं अपने क्लॉज की हेल्प से, पंजे की हेल्प से, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे द टाइगर, चीता एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लैग्स दैट हेल्प देम रन वेरी फास्ट। और जो टाइगर, चीता, लायन जो होते हैं, इनकी जो लैग्स होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं, जो बहुत तेज़ी से भागने में, रनिंग में उनकी हेल्प करती हैं। बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स, बर्ड्स जो हैं वो अपने पंखों की हेल्प से उड़ते हैं, और उनकी हेल्प से उड़ते हैं। सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी लंबी दूर तक उड़कर जा सकते हैं। फिश मूव अबाउट स्विमिंग इन द वाटर, अब देखो आपने फ़िश को देखा होगा, वो पानी में कैसे मूव करती है, स्विमिंग करती है, वो तैरती है। दे हैव फिन्स, उनकी जो बॉडियों में फिन्स होते हैं, विच हेल्प देम टू, और जो फिन होते हैं वो उनकी हेल्प से वो मूव करते हैं, मतलब डायरेक्शन भी चेंज करती हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है किसके बारे में, इनकी मूवमेंट के बारे में। ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी, अबाउट द एंडर्जर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ओके, एंड द क्रीपी क्रोलेस। इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑफ दिस चैप्टर 7 की। Okay, till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.